हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज है लेक्चर 11 पे बात कर रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो ये आपका लेक्चर 11 और यहाँ पे हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2 होगा आपका, है ना। और इसमें हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन साहब ने कैसे रिड्यूस किया एक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आज आइंस्टाइन्स इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन का क्या इक्वेशन था उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जहां तक देख चुके हैं, लेनार्ड एंड हर्ट्ज ने एक फॉर्मूला बनाया, है ना। उसमें दो कांस्टेंट आ रहे थे। दो कांस्टेंट क्या क्या थे, ठीक है ना। तो लेनार्ड एंड हर्ट्ज के हिसाब से क्या था, लेनार्ड एंड हर्ट्ज के हिसाब से एक इक्वेशन था, वो था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए न्यू माइनस बी, है ना। ये ए क्या है वो देखना है और बी क्या है ये देखना है। ए क्या था तो स्लोप था, है ना, और बी क्या था इंटरसेप्ट था। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि ए था आपका स्लोप और बी क्या था इंटरसेप्ट था। तो आइंस्टाइन ने इसको कैसे समझाया उसको देखना है, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन साहब ने क्या किया, बोला कि चलो थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचते हैं, है ना, दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो आइंस्टाइन का थोड़ा सा अलग अप्रोच था और इस अप्रोच को हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आइंस्टाइन का अप्रोच क्या था, वो कैसे इसको डिड्यूस किए उसको देखना है थोड़ा सा आज, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दिया, तो वो बोले कि बेसिकली आपका एक मेटल है, ठीक है ना। ये आपका मेटल, ठीक है, ये मेटल है आपका, और इस मेटल पे क्या हुआ है, लाइट गिरा है ना, लाइट गिरा। और जो लाइट गिरा है उसका एनर्जी या तो एच न्यू होगा या फिर एच सी बाई लेमडा होगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, है ना। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू एच नहीं होगा या इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होगा, ही ना होगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकला, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास है कुछ काइनेटिक एनर्जी, है ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी लेके निकला वहां से, है ना। अब देखिए वो बोले कि ठीक है, देखो तुम्हारे पास आया कितना एनर्जी, आया इतना एनर्जी, है ना। और उस एनर्जी में मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में कुछ एनर्जी लगा होगा, उसको उन्होंने बोल दिया वर्क फंक्शन। क्या बोला, वर्क फंक्शन, W वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन W बोल दिया, है ना। और यहां से चला गया E तक। मतलब देखो तुम्हारा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन अगर देखोगे तो क्या होगा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, है ना, कि भाई टोटल एनर्जी आया वो कितना आया, एच न्यू आया, है ना। टोटल एनर्जी कितना आया, एच न्यू आया, है ना। और कितना वर्क किया, तो वर्क फंक्शन कितना है, यहां से यहां तक गया, कुछ वर्क किया, और उसके बाद जो बचा था एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में लेके उड़ गया, है ना। तो टोटल एनर्जी तो इसके पास आया था एच न्यू, उसमें से कुछ वर्क फंक्शन में चला गया और कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो ये इक्वेशन उन्होंने दिया, है ना, ये इक्वेशन उन्होंने दिया, यही आइंस्टाइन का इक्वेशन है। अब यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला, अरे होगा। और लेनार्ड एंड हर्ट्ज का क्या था, लेनार्ड एंड हर्ट्ज ने बोला कि आपका जो इक्वेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए न्यू माइनस बी, तो आपका जो ए हो गया वो बेसिकली क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो बी था वो क्या था आपका, वर्क फंक्शन। क्या था, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ग्राफ में हम लोग प्लॉट करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वहां गलती क्या हो रही थी, है ना, वहां गलती क्या हो रही थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको ग्राफ में प्लॉट करके। तो थोड़ा सा इसको ग्राफ में अगर प्लॉट कीजिएगा आप, तो चलिए ये किस इक्वेशन में बैठेगा, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन आप लोग पढ़े हो, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बताओ अगर मैं y एक्सिस पे रख दूं काइनेटिक एनर्जी को तो ये क्या हो जाएगा, mx माइनस सी, है ना, mx माइनस सी पे बैठेगा। तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, देखो तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा कुछ, ये y एक्सिस में मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, है ना, और ये x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी माइनस सी है, तो कुछ ऐसा होगा। देखो ये ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ ऐसा होता है,
मैंने पहले ही बता रखा है आपको, mx माइनस सी। अब देखो ये mx माइनस सी हो गया, m क्या है तुम्हारा, m क्या है तुम्हारा, यहाँ स्लोप जो है तुम्हारा वो h है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट तुम्हारा m हो गया, स्लोप हो गया, दैट इज 6.6 × 10⁻34 जूल अ सेकेंड, है ना। और c क्या है, ये वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन, ये जो इंटरसेप्ट था ये क्या हो गया तुम्हारा, वर्क फंक्शन हो गया, वर्क फंक्शन हो गया, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। अब बहुत लोगों को लगता होगा वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग याद करो कि मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात की थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उतना फ्रीक्वेंसी चाहिए एटम को, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस तक लाने में, है ना। इलेक्ट्रॉन जब तक मेटल के सरफेस तक नहीं आएगा तब तक वो क्या होगा, नहीं जाएगा बाहर, तो बाउंडेड है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है, न्यूक्लियस पे फोर्स लगा के बाउंड किया हुआ है, और फोर्स को तोड़ने के लिए हम लोग कुछ आयनस एनर्जी देते थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, वर्क एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज जस्ट इक्वल टू द इक्विवेलेंट एनर्जी टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं वर्क फंक्शन पे, किस पे बात करते हैं, वर्क फंक्शन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस w, ये तो हो गया फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टाइन। इसके लिए उन्होंने, इसके लिए, इस थ्योरी के लिए, इस इक्वेशन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। चलिए, बहुत लोग सोचते हैं आइंस्टाइन को एटम बम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, नहीं दिया गया था। याद रखिएगा, कोई भी साइंस में अगर आप खोज करते हो जो कि क्या हो, विनाशकारी हो, है ना, तो उसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है ना। तो जो खोज बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो लाभकारी हो अगर कम्युनिटी के लिए, तब उस पर नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन को रिलेटिविटी के लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला था, आइंस्टाइन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आज, और वो बात कर रहे हैं कि ये तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आप लोग देख लिया। अब बात करते हैं वर्क फंक्शन पे, किस पे बात करते हैं, वर्क फंक्शन पे। चलिए वर्क फंक्शन पे, वर्क फंक्शन पे, वर्क फंक्शन पे बात करते हैं। और ये वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन जस्ट एक एनर्जी है ना, एनर्जी है, ठीक है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां तक ले जाना है, इस सरफेस तक, तो इसके बीच के एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क फंक्शन, ठीक है ना, इज द एनर्जी, इज द इक्विवेलेंट एनर्जी required to move the electron from its bounded state to the surface of metal, है ना। ये हर एक मेटल पे चेंज करेगा, हर एक मेटल का जो इलेक्ट्रॉन बाउंडिंग होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो होगा, ये मेटल डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, और वो क्वेश्चन में दिया रहेगा डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अगर नहीं दिया रहेगा तो दो चीज तो कोई देगा ही, है ना, या तो एनर्जी कितना आ रहा है वो आपको दे देगा, है ना, और काइनेटिक एनर्जी देगा तो वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, है ना। अब देखो, मान लो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होता है मेटल के लिए, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फिक्स होता है, तो वर्क फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, h nu नॉट लिख सकते हो, है ना। वर्क फंक्शन का h nu नॉट लिख सकते हैं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। और वर्क फंक्शन क्या लिख सकते हैं, hc/λ0 भी लिख सकते हैं, है ना। जितना जो भी सबसे ज्यादा आयनिक एंथैल्पी जिसका कम होगा उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। वर्क फंक्शन जितना कम रहेगा उतना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अच्छा है, ठीक है ना। लेसर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है ना, इज बेस्ट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जितना कम रहेगा बाबू, सोचो थोड़ा सा, जितना कम रहेगा वर्क फंक्शन, जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो वर्क फंक्शन तुम लोग देख ली, ठीक है ना। और एनर्जी कैसे आता है वो तो हम लोग को फॉर्मूला पता ही है। तो चलिए अलग अलग फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डिड्यूस करते हैं, है ना। और अब ये लास्ट ही हम लोग फेज में है, आज क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो वर्क फंक्शन आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि हम लोग कैसे इसको डिड्यूस कर सकते हैं अलग अलग इक्वेशंस में। तो आपने पढ़ा अभी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सर h nu माइनस w होता है। चलिए मैंने भी मान लिया आपकी बात, है ना, मैंने भी आपकी बात को मान लिया, ठीक है। हम बोलेंगे नहीं, ऐसा लिखो तो
एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू लिख देंगे तो गलत, कोई गलत नहीं है बाबू, कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलो तुम बोले ऐसे, हम बोलेंगे ठीक है सर, नहीं हम ऐसे लिखेंगे सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू तो है ही सर, डब्ल्यू की जगह एच न्यू नॉट लिखेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर एच कांस्टेंट कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये भी गलत थोड़ी ना है, सब एक ही है। बोलोगे, बहुत लोग बोलेगा नहीं सर ऐसे नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, एच सी कॉमन ले लेगा, बोलेगा 1 माइनस लेमडा नॉट, ये भी गलत नहीं है। किया क्या है, बस यहाँ पे एच सी बाई लेमडा नॉट वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है, तो बात वही है, कोई अंतर है नहीं वहाँ पे, है ना। चलिए काइनेटिक एनर्जी की जगह बहुत लोग ऐसे लिख देगा, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकता है ना, लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकता है ना। बहुत बार वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू 2 डिवाइडेड बाई एम, और वी स्क्वायर यहाँ से हट गया तो रूट अंडर, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है बाबू, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है ना। अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हो तुम लोग अपने मन से कुछ भी, जैसे इसको और अलग फॉर्मूला में निकाले तो एच सी अगर ऐसे ले ले, लेमडा लेमडा नॉट अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर लेमडा नॉट माइनस लेमडा हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला है। चलो देखो, है ना, तो अलग अलग फॉर्मूला हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। बहुत बार यहाँ से वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो आप खुद से उसको निकाल सकते हो, वो अलग चीज है आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में भी अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी में भी अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू वी नॉट लिख सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हेयर, काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई इंटू वी नॉट होता है, ई इंटू वी नॉट होता है। चलिए वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहां से अगर मैं वी नॉट निकालू तो एच बाई ई, ऐसा भी तो हो सकता है ये फॉर्मूला, डब्ल्यू बाई, है ना। देखिए ये भी फॉर्मूला आ सकता है, हो सकता है मैं ऐसा नहीं, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नहीं रहा, एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू रहा, ठीक है ना। तो न्यू नॉट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से वी नॉट हो जाएगा एच सी बाई लेमडा ई माइनस डब्ल्यू बाई ई, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। देखिए तो बहुत सारा फॉर्मूला आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है कहाँ से, वो बात करते हैं। चलिए बहुत बार बोल देगा ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, किसके बीच में भाई, तो आपका मेन इक्वेशन ध्यान रखिएगा, मेन इक्वेशन यही काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, इसी सारा डिड्यूस हुआ है ना। तो चलिए हम आपको बोलता है इक्वेशन बनाओ, ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाएगा, जैसे बोल दिया आपको ये ग्राफ बनाओ, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे जो है आपका वो दे दिया न्यू, है ना, और ग्राफ बनाने बोल रहा है। तो चलिए लिखेंगे वाई एक्सिस पे अगर ये है ना, तो एम एक्स पे न्यू है माइनस सी होता है, एम एक्स माइनस सी होता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, माइनस सी है तो ऐसा, और पॉजिटिव स्लोप है, प्लस है ना यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है और हमको स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, देखो तो कंपेयर कर दो, स्लोप एच होगा, है ना, स्लोप एच होगा, पॉजिटिव स्लोप है एच, है ना, और सी यही है, यही डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। ये तो बड़ा आसान सा है इक्वेशन, लेकिन ऐसा नहीं दिया, मान लो ऐसा नहीं दिया और कुछ अलग दे दिया इक्वेशन, तो क्या फर्क पड़ता है ना। आपको बस जिस जैसा इक्वेशन वैसा आपको प्लानिंग करना है ना, जैसा ग्राफ बनाने बोले वैसा आपको प्लानिंग करके रखना है वहां पे, है ना। जैसे मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे भाई ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है ना, यहाँ पे तुम ना 1 बाई लेमडा कर दो, ऐसे कर दो, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन सर ऐसा कर दिए तो क्या होगा, देखिए तो वाई एक्सिस पे तो ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस के लिए एच सी और 1 बाई लेमडा एक्स और माइनस डब्ल्यू, है ना, होगा ना, 1 बाई लेमडा को एक्स मान लिए और माइनस डब्ल्यू, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना। लेकिन अभी स्लोप जो हो जाएगा वो एच सी हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, एच सी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्लोप रहता था ना, स्लोप एच सी हो जाएगा और ये डब्ल्यू रहेगा। देखो स्लोप चेंज कर गया, ग्राफ सेम है लेकिन स्लोप क्या हो गया, वहां एच था और यहाँ क्या हो गया, एच सी हो गया, तो वो चेंज कर गया। ये सब बात आपको छोटी छोटी सीखनी है यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो ग्राफ हम और करते हैं प्लान, देखिए तो हम ऐसा नहीं पूछे आपसे भाई, हम ऐसा नहीं पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ वी नॉट है, यहाँ क्या है, वी नॉट है ना, यहाँ वी नॉट मैंने डाल दिया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल दिया, अब बताओ ग्राफ कैसा होगा। तो अभी आप लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये होता है ना, और तुमको ग्राफ निकालना है ना, और तुमको ग्राफ निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ ताकि
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है h nu माइनस w, है ना। और ग्राफ निकालना तो y एक्सिस पे नहीं, ठीक है, क्योंकि v नॉट चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का वाला फॉर्मूला लिखते हैं e v नॉट इज इक्वल टू h nu माइनस w। अब लग रहा है सब चीज आ गया इसमें, है ना। तो e को अभी बाहर करना है, तो v नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाई e इंटू न्यू माइनस w बाई e, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए y एक्सिस पे आपका क्या आ गया, y एक्सिस पे ये आ गया v नॉट, है ना। x एक्सिस पे क्या आ गया, न्यू आ गया, तो ये क्या हो गया m हो गया, और ये क्या हो गया c। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी पे बैठ रहा है, ग्राफ वैसा ही होगा, लेकिन अभी जो स्लोप है वो क्या है, h बाई ई है, h बाई ई है, और इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, w बाई ई है, w बाई ई है। देखो थोड़ा थोड़ा चीजों पे क्या होता है, ग्राफ चेंज करता है। तो यही सब चीज आपको सीखना है ना, यहाँ पे वही सब चीज आपको सीखना है, ठीक है, और बड़े अच्छे से सीखना है। चलिए देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे इसको, है ना। v नॉट और यहाँ पे 1 बाई लेमडा मैं कर देता हूँ, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू। तो v नॉट अगर निकालेंगे तो एच सी बाई ई इंटू 1 बाई लेमडा और माइनस डब्ल्यू बाई ई। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ग्राफ तो अभी वैसा ही, लेकिन m जो है वो क्या हो गया, एच सी बाई ई हो गया, एच सी बाई ई हो गया, है ना। स्लोप क्या हो गया, w बाई ई हो गया, सॉरी इंटरसेप्ट क्या हो गया, w बाई ई हो गया, है ना। और ये ग्राफ बन गया तुम्हारा, देखो पॉजिटिव स्लोप, है ना। तो बेसिकली है क्या, ग्राफ बनाने के लिए आपको फॉर्मूला डिड्यूस करने आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यही सब बात था इसमें, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और, जैसे कुछ ग्राफ ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि मान लीजिए बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था, एक बार ऐसे पूछा था, देखिए तो बहुत बार ग्राफ जैसे मैंने नहीं पढ़ाया आपको, है ना, और पूछ देगा। तो आपको बस हमेशा ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आएगा, आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, है ना। जैसे बहुत बार पूछ देता है करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, और यहाँ पे लेमडा नॉट, है ना, लेमडा नॉट, ये लेमडा, इसका ग्राफ पूछ दिया। तो इतना तो आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये तो पता होगा आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये आपको सबको पता होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपने सब में पढ़ा था कि हमेशा लेमडा जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लेमडा नॉट से, तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, है ना। तो मान लो कहीं यहाँ पे ये जो है, ये पॉइंट, ये पॉइंट लेमडा नॉट है ना। अगर इससे ज्यादा हुआ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाता है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाता है और करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इफ लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट हो जाएगा तो वहां पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, घटते हुए आएगा। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे करंट घटेगा और आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ पूछा हुआ है ना। तो बहुत बार क्या होगा कि आपको सोचना है कि भाई वेवलेंथ क्या चाहिए, मिनिमम हमको जितना कम से कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। भाई जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, देखो करंट घट रहा है, और जब मैक्सिमम पे पहुंच गया वेवलेंथ पे, उसके बाद जीरो हो गया, क्योंकि इसके बाद वो जीरो होगा मैक्सिमम। अगर आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ डालते हो तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाता है, कीज कर जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। तो ये बात है आपका। तो बेसिकली मैंने सारा इसमें आपको डिस्कस कर दिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इक्वेशंस बहुत सिंपल सा निकल के आया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चंस सब अधूरा है ना। क्वेश्चंस नहीं बनाओगे दिमाग काम ही नहीं करेगा, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं 15 क्वेश्चंस का स्लॉट देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि क्वेश्चंस का स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको ऐप पे आना पड़ेगा। ऐप पे आने के लिए कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना, ऑफिस में कंसल्ट करना पड़ेगा ऐप पे आने के लिए आपको, है ना। और उसके लिए हम लोग जल्दी ही आएंगे। बाय द वे आप लोग अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो मेरे नंबर पे भी आप कंसल्ट कर सकते हो, है ना, कि सर ऐप के थ्रू, क्योंकि अब पब्लिकली हम लोग यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो आपको, हम लोग का इंस्टीट्यूट है तो हम लोग ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो तो बाद में बात होगी, है ना। तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, और इस पे आप लोग कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। सर जो इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है कि नहीं जो है टीचर अच्छा पढ़ा रहा है ना, मास्टरवा अच्छा पढ़ा रहा है, वो लोग कंसल्ट कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है, हम लोग एक लेक्चर में कम से कम 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का अभी भी मेरे पास 200 क्वेश्चंस का सेट है, हम लोग कोचिंग का हर एक लेक्चर में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, बस उठाइए कॉल, लगाइए और बोलिए सर वी आर इंटरेस्टेड टू हैव योर लेक्चर्स, है ना।
तो हम लोग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा देंगे ऐप के थ्रू, है ना, ऐप के थ्रू। अभी मैं 15 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है, अभी मैं 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं करवा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट, इफ लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है ना। लेमडा क्या है, उस पर गिर रहा है लाइट जो गिर रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। V निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं। हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू मतलब एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, एनर्जी माइनस W ये लिख सकते हैं। और W की जगह क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा नॉट लिख सकते हैं, है ना, ये भी तो पढ़े हैं आप लोग। W की जगह क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा नॉट लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा हो गया आपका। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच सी कॉमन ले लो अगर, तो 1/लेमडा नॉट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ध्यान दो थोड़ा सा, अब देखो इस 2 को उधर ले जाओ और m को उधर ले जाओ, तो v² क्या हो जाएगा, 2hc/m 1/लेमडा नॉट होगा ऐसा। तो v क्या हो जाएगा आपका, 2hc/m 1/लेमडा नॉट रूट अंडर का मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंडर को ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 1/2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कौन सा इक्वेशन है आपका, 2hc/m, ओह और इसको मॉडिफाई कर दो तो देखो तो 2hc/m, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेमडा नॉट माइनस लेमडा नॉट का पावर 1/2, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ये सी, है ना। तो बड़ा आसान है इक्वेशन डिड्यूस करना, है ना। अब देखिए यहाँ पे लेमडा नॉट दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, 330 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। चलो अपने मन से 100 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई में कर देता हूं, तो ये 3.3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ मीटर, है ना, ऐसा हो गया। वर्क फंक्शन निकालना है आपको, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन हमको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, एच सी बाय लेमडा नॉट होता है ना। एच सी का वैल्यू पता है 20 × 10⁻26 होता है, कितना बार बता चुके हैं, लेमडा नॉट वैल्यू रख दीजिए 3.3 × 10⁻⁷ मीटर। अब देखिए एग्जैक्ट तो हमको नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो चलिए इसको मैं 4 मान लेता हूं, है ना, इसको मैं 4 मान लेता हूं, है ना, और इसको 5 से काट देता हूं, है ना, 4 मान के 5 से काट दीजिए। चलिए तो 5 × ऐसे आना चाहिए था 5 से ज्यादा, याद रखिएगा क्योंकि 3.3 है, मैंने 4 माना है तो 5 से ज्यादा आना चाहिए था। और 10⁻⁷ है, ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ को ऊपर ले जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन जूल में आ गया, है ना। तो 5 से ज्यादा -19 कौन सा होगा ऑप्शन भाई, 6 सी। देखिए बड़ा आसान सा है एकदम, एक फिंगर टिप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3.5 × 10⁻15 हर्ट्ज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस W, ऐसा होता है। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, वर्क फंक्शन का एच न्यू नॉट लिख सकते हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। चलिए काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, एच का वैल्यू 6.6 × 10⁻34, न्यू कितना दिया हुआ है आपको 3.5 × 10⁻15, और न्यू नॉट कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁻15। चलिए घटा दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा 6.6 × 10⁻34। देखिए 3.5 में से 1.5 गया, कितना बचेगा, 3.5 में से 1.5 गया तो आपका बच जाएगा 2 × 10⁻15। चलिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 12 1 13, है ना, 13.2 हो जाएगा ये, है ना, इनटू -14 में 15 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा आपका 10⁻⁹ जूल, ये आ गया। अब देखिए अपने मन से 10 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.32 × 10⁻18 जूल, है ऑप्शन कोई ऑप्शन, देखिए तो 1.3 × 10⁻18 जूल, ए ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका वर्क फंक्शन, ये कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आपको समझ में आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल्स, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए वर्क फंक्शन दे दिया है, वेवलेंथ दिया 2000 एंगस्ट्रॉन, 2000 एंगस्ट्रॉन का मतलब 2000 × 10⁻10 मीटर, मतलब 2 × 10⁻7 मीटर। चलिए काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पता है आपको क्या होता है, एच सी बाय लेमडा माइनस डब्ल्यू, और सिंस ये जूल में दिया हुआ है तो हमको सारा ऑप्शंस आपका जूल में रहना चाहिए, तो वर्क फंक्शन को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए काइनेटिक एनर्जी एच सी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो एच सी की जगह लिख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू मैंने बताया 20 × 10⁻26,
वेवलेंथ कितना है आपका 2 इंटू 10⁻⁷ माइनस W का मतलब 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 और ये सारा जूल में हो गया आपका, है ना। आप चलिए निकालते हैं, 2 से 1 कट गया 10, 10 से 1 गया कितना, ये इसमें से गया तो आपका हो गया 19 और ये 10⁻18 हो गया, कितना हो गया 10⁻18, ठीक है। माइनस 4.2 और 16 मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 2 जा 32 3 और 16 4 जा 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, है ना। 6.72 इंटू 10⁻19। अब सिंस आपको घटाना है तो पावर सेम होना चाहिए, तो चलिए इसको -18 है ना, तो इसको ही -18 बनाया जाए। तो उसके लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 10⁻18 बन गया और जैसे ही 10 से डिवाइड किएगा तो 0.672 इंटू 10⁻18 हो जाएगा जूल। अब देखिए क्या करना है, 10⁻18 बाहर आ गया, 1 में से 0.672 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 में से 0.67 अगर 2 घटाते हैं तो 1.00 और 0.672 घटाइए तो ये हो जाएगा 8 और 2 ये 3 और 0.328 आ जाएगा, 0.328 इंटू 10⁻18। अपने मन से क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई और 10 डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3.28 और जैसे ही ये डिवाइड करोगे 10⁻18 19 और 3.28 इंटू 10⁻19 जूल कहाँ है, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक टेक्निक इस्तेमाल करना होगा क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5 और 6। नेक्स्ट देखते हैं 5, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चार्ज तो अभी इलेक्ट्रॉन, फोटोइलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, E इंटू V0, है ना। E आपको पता है क्या होता है और V0 कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा आंसर, सी, ये तो डायरेक्ट बन गया, है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए आगे दिया हुआ है अल्ट्रा वायलेट रे, एक अल्ट्रा वायलेट रे है, ठीक है ना। और अल्ट्रा वायलेट रे क्या हो रहा है, उस पर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक एल्युमिनियम सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिराया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। दो तरीका है, या तो आप इसको कन्वर्ट करो जूल में, इसको कन्वर्ट करो जूल में और फिर निकालो काइनेटिक एनर्जी जूल में, है ना। या दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसको शॉर्ट वे में बनाने की कोशिश करो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Hν, है ना। Hν का मतलब जो एनर्जी आया और माइनस वर्क फंक्शन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो एनर्जी आया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसमें से खर्च कितना हुआ वर्क फंक्शन में 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो घटा देते हैं, तो जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, है ना। तो ये 3.2 के आसपास इंटू 10⁻19 जूल, तो कौन सा होगा ऑप्शन, देखिए क्या लग रहा है 3.2 आपका आ रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है 3 है तो अप्रॉक्स ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे अब कोई मेटल नहीं दिया है, ये एडवांस का क्वेश्चन हो गया। देखिए अब कैसे इसको करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अभी तक आप पढ़ रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक को मेटल पे डाले और मेटल का वर्क फंक्शन हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न अलग करके बोला कि नहीं अभी एक हाइड्रोजन रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, हाइड्रोजन रखा हुआ है और हाइड्रोजन को क्या किया गया है, उस पर एनर्जी डाला गया है। तो पहले जो वर्क फंक्शन होता था मेटल में, अब वो वर्क फंक्शन नहीं हो रहा है, उस वर्क फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, डिसोसिएशन एनर्जी में। तो सोचना वही है, एनर्जी कंजर्वेशन ही है बेसिकली। आपका एनर्जी कितना आया, तो एनर्जी आया कितना, E = hc/λ आया, है ना, एनर्जी आया। उसमें से कुछ एनर्जी चला गया किसमें, हाइड्रोजन को ब्रेक करने में, हाइड्रोजन को ब्रेक करने में कुछ एनर्जी चला गया, और जब हाइड्रोजन फ्री हो गया तो जो एनर्जी बचा वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो बेसिकली आया कितना एनर्जी, hc/λ। डिसोसिएशन में कितना खर्च हो गया, मान लो डिसोसिएशन में x खर्च हो गया, है ना, डिसोसिएशन में कितना खर्च हो गया, x खर्च हो गया, और फिर जो बचा वो कहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, hc/λ माइनस x, बात वही है ना। चलिए अब बात हो रही है कि सर डिसोसिएशन एनर्जी तो दिया हुआ है यहाँ पे किलो जूल पर मोल, 1 मोल का डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है ना। तो 1 मोल का अगर डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है तो बड़ा आसान है फिर मेरे लिए निकालना। तो 1 का हम लोग निकाल सकते हैं ना, 1 का हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आया एनर्जी hc/λ, है ना, 100 जूल आया, ठीक है ना, आपके पास कितना आया, 100 जूल एनर्जी आया 100 जूल, और मान लो 20 जूल खर्च हो गया
डिसोसिएट करने में। ये रेडिएंट एनर्जी कितना आया, 100 जूल आया, 20 जूल खर्च हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कितना बचा, 80 जूल। तो कितना जो है फ्रैक्शन होगा विच विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपका अगर जो फ्रैक्शन परसेंटेज अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बोलोगे सर मेरा काइनेटिक एनर्जी 80 जूल था, कितने में 80 जूल आया, तो रेडिएंट एनर्जी कितना 100 जूल, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमको पहले काइनेटिक एनर्जी तो निकल जाए तभी तो हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। तो यहां से हम लोग बोलेंगे सर 80% जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, ठीक है ना। तो बात वही है, पहले आपको ये तो निकाल लोगे hc/λ, है ना। अगर हम किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले एनर्जी आया कितना वो देखते हैं, है ना। एनर्जी आया कितना वो देखते हैं। एनर्जी कितना आया, तो आपका एनर्जी कितना आया, hc/λ, hc/λ आया, है ना, hc/λ आया। तो आपका एनर्जी आया hc/λ, तो भाई चलो hc/λ, hc का मतलब 20 × 10⁻26, और लैम्डा कितना, तो लैम्डा है 253 × 0.7, 253.7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप कीजिए 2.53 × 10⁻7 मीटर, ये भी मीटर है ना, जूल मीटर होता है ये। आप देखिए ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो एनर्जी कितना आ जाएगा, इसको मैं 2.5 मान लेता हूँ, 2.5 मानूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/2। चलिए ये 5 से कट गया 4, ये कितना हो गया 8, और ये 10⁻19 जूल, ये आ गया आपका, ये एनर्जी आ गया आपका। चलिए अब जब एनर्जी आ गया तो देखो अब डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है, तो डिसोसिएशन इसको मैं x बोलता हूँ, x वो कितना दिया हुआ है 430.53, 430.53 दिया हुआ है किलो जूल, किलो जूल का मतलब 10³ जूल। लेकिन ये 1 मोल का दिया हुआ है ना, यहाँ पर मोल लगा हुआ है, 1 मोल का दिया हुआ है। तो अगर 1 मोल का 430.53 × 10³ जूल है तो 1 का कितना होगा, 1 का तो क्या करेंगे Na से डिवाइड कर देंगे, तो 430.53 × 10³ डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23, Na का मतलब यही होता है जूल, है ना। अभी जूल पर मोल एक हाइड्रोजन का निकल गया, है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, निकालिए तो निकालिएगा। तो भाई मैं इसको डायरेक्ट बोल देता हूँ 430.5, है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻20 जूल डिवाइडेड बाई 6.023 मान लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, काटिए इसको, तो ये कटेगा कितना बार में, 6 7 42, 101, और फिर हो जाएगा 6 7 42, और फिर 5, ये हो जाएगा 71.75 × 10⁻20 जूल। एक तो इसको 7.175 × 10⁻19 जूल रख सकते हैं, क्योंकि हमको माइनस करना है, तो इसका पावर क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। चलिए ऐसा करने से क्या हो गया, अब आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी अभी निकाले ना, क्या करेंगे, जो एनर्जी आया उसमें से क्या करेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी को घटा देंगे। तो आपका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आया कितना 8 × 10⁻19 जूल, और उसमें से घटा कितना देते हैं 7.175 × 10⁻19 जूल। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बाबू, घटाइए, 8 में से घट गया 7.175, तो 7.1 ही घटा देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 0.9 × 10⁻19 जूल, ये आ गया। तो एक अप्रॉक्स हम लोग को आंसर यहाँ पे 8.76 था परसेंट, 12.33% आंसर रखते हैं हम लोग बचा के। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो परसेंटेज कैसे निकाला है, कितना, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी कितना आया इनटू 100%, यही ना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो गया 0.9 × 10⁻19, एनर्जी आया 8 × 10⁻19 इंटू 100%, यही होगा। चलिए 19 से 19 कैंसिल हो गया, ये काटिए इसको, तो 0. कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, है ना, फिर आपका 1 आ जाएगा, 8 1 जा 1, 1 बचेगा, फिर 10, फिर आ जाएगा 1, है ना, फिर बचेगा आपका 2, तो लगभग 3 3 ऐसे करके 100%। चलिए अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लगभग 11.3% के आसपास आएगा। कौन सा ऑप्शन, सी, बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए, ये सब क्वेश्चन अलग अलग वे में हो गया, है ना। जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो उसी से क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट एक ही है, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन ही, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7 8 9, ये 7 तो हो गया आपका, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 और 9। चलिए देखते हैं
8 बोल रहा है कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और V1 by V2 स्पीड का रेशियो निकालना है, जबकि फ्रीक्वेंसी इसका अलग है और इसका अलग है। इसका एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे कुछ कर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो वो होता है h-1 माइनस W हो जाएगा, पहले का काइनेटिक एनर्जी है ना, क्योंकि मेटल तो एक ही है, वर्क फंक्शन सेम रहेगा। और दूसरे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा h-2 और माइनस W हो जाएगा, है ना, ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस काइनेटिक एनर्जी को ध्यान से देखना है। अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं, है ना, और काइनेटिक एनर्जी को ध्यान से देखता हूं, तो इसको लिख सकते हैं हाफ mv1 स्क्वायर इजिकल टू h-1 माइनस W, है ना। मतलब h-1 से क्या मतलब, एनर्जी दिया हुआ डायरेक्ट, तो E1 माइनस W लिख सकते हैं भाई, है ना, लिख सकते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, वो हो जाएगा E1 माइनस W m2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और रूट अंडर में ऐसा आ जाएगा। उस तरह से V2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर E2 माइनस W बाई m इंटू 2। तो बेसिकली अगर रेशियो निकाला जाए V1 बाई V2 का, तो वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर V1 का E1 माइनस W डिफरेंट है, 2 बाई m कट जाएगा, 2 बाई n इसका भी कट जाएगा, E2 माइनस W। चलिए रखते हैं E1 माइनस W, E1 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, है ना। 2.5 इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 बचेगा, 0.5 को भी 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा आपका 1/4 रूट अंडर, तो ये क्या आ जाएगा 1:2। कौन सा आंसर, सी, ठीक है, बड़ा आसान सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप लोग पढ़े हुए हो, है ना, ये पढ़े हुए हो, और इसमें मैंने बताया था कि जब वोल्टेज सेम रहे, वोल्टेज अगर सेम रहता है तो वहां पे क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, बताए थे। और वोल्टेज अगर डिफरेंट रहे तो करंट सेम होता है। तो यहां से पता चल गया कि वोल्टेज यहां पे डिफरेंट है, इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंट है, तो वोल्टेज डिफरेंट है तो करंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। मतलब IC इज इक्वल टू IB भी होगा, इंटेंसिटी भी सेम होगा, है ना। और यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो करंट डिफरेंट होगा, करंट मतलब IB इज नॉट इक्वल टू IA, करंट इंटेंसिटी भी वही चीज होता है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ए। अब मिलाइए इसमें, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ए किसमें है भाई, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू ए यहाँ पे हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बी तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। बी और सी का फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं है, ये भी गलत। म्यू ए इज इक्वल टू म्यू सी, ए और सी का फ्रीक्वेंसी सेम है ना, और आई बी इज इक्वल टू आई सी, आई बी इज इक्वल टू आई सी तो ठीक है ना, लेकिन ए और सी का फ्रीक्वेंसी सेम आपको लगता है क्या है, तो हाँ, आई ए और आई सी का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम नहीं है ना, यहाँ पे सॉरी बी होना चाहिए था, ये बी है। चलिए तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आगे, आगे जो बात करेंगे वो है आपका 10 और 11 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का सही ग्राफ क्या होगा, तो चलिए हम लोग ग्राफ निकालना है। तो अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h माइनस W होता है। ये अगर y एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी आपका x एक्सिस पे है, तो m माइनस c, मतलब इंटरसेप्ट आपका निगेटिव होगा, है ना, और स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब राइट साइड इंक्लाइंड रहेगा ग्राफ, है ना। तो ये राइट साइड, ये राइट साइड, ये गलत, ये भी राइट साइड है, ठीक है भाई, लेकिन इसका जो है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये गलत है ना, ये भी गलत हो गया ऑलरेडी। अब देखें नेक्स्ट, इसका इंटरसेप्ट ही नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये y इक्वल टू mx का ग्राफ है, तो ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा, डी। देखिए इसका स्लोप जो है निगेटिव है, सॉरी इंटरसेप्ट निगेटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ये y mx माइनस सी को फॉलो कर रहा है। तो मेरा जैसा ग्राफ रहेगा इक्वेशन के थ्रू हम लोग उसको फट से डिड्यूस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी लेमडा, सॉरी वेवलेंथ लेमडा इस पे गिरता है, इनलेट होता है, वर्क फंक्शन W दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, है ना। तो वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो बड़ा आसान है ना, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा hc बाई लेमडा और माइनस W, है ना। तो यहाँ से v स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 hc बाई लेमडा और माइनस W, है ना, और ये m नीचे आ जाएगा, तो v क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, इस लेमडा को इधर मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो hc माइनस लेमडा W डिवाइडेड बाई लेमडा m, और ये रूट अंडर में चला है। देखो तो ऐसा कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, hc माइनस लेमडा W
m लैम्डा और टू द पावर हाफ, सी ऑप्शन है ना। तो बेसिकली ये आसान होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 एंड 13। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि जब वर्क फंक्शन किसी का W नॉट था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट था, तो किसी मेटल का अगर वर्क फंक्शन W नॉट बाई 2 हो जाए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है ना, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट होता है ना। तो अगर W1 बाई W2 करे तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो जाएगा, यही ना होगा। तो W1 आपका W नॉट है, W2 W नॉट बाई 2 है ना। लैम्डा 2 निकालना है भाई, और लैम्डा 1 दिया हुआ है लैम्डा नॉट। तो चलिए W नॉट से W नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लैम्डा 2 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा नॉट आ जाएगा। चलिए 2 लैम्डा नॉट बी आर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जब किसी पे वेवलेंथ लैम्डा 1 गिराया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी E हो जाता है। तो कितना वेवलेंथ गिराया जाए कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, 2E हो जाए, 2E हो जाए, वो वेवलेंथ आपको निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो लैम्डा 1 देख लेते हैं कि वो है क्या, और लैम्डा 1 दिया हुआ है लैम्डा 1 जो है लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है ना, और एनर्जी E दिया हुआ है। तो लैम्डा 2 पूछ रहा है कितना गिराया जाए कि वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, ट्वाइस हो जाए, 2E हो जाए। उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए एनर्जी वर्क फंक्शन यहाँ पे गायब है ना, देख रहे हो ध्यान से, वर्क फंक्शन गायब है, तो वर्क फंक्शन निकालते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू होता है, जो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालोगे तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा और माइनस W, यही ना होता है। तो यहां से अगर मैं W निकालू तो कितना हो जाएगा, E एच सी बाई लैम्डा माइनस E हो जाएगा, होगा ना ऐसा। चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं, हमको निकालना है एनर्जी 2E करना है, एनर्जी 2E करना है ना, और लैम्डा 2 निकालना है। तो एच सी बाई लैम्डा 2 और माइनस क्या हो जाएगा W का वैल्यू वही होगा एच सी बाई लैम्डा माइनस E, है ना। अब देखो यहाँ से जब 2E करना है तो लैम्डा 2 का वैल्यू क्या होगा भाई, तो देखते हैं। अब क्या करते हैं, एच सी बाई लैम्डा 2 जब इधर करोगे तो ये हो जाएगा 2E, और ये उधर जाएगा तो प्लस एच सी बाई लैम्डा माइनस E। तो आपका एच सी बाई लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E और प्लस एच सी बाई लैम्डा, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, लैम्डा 2 यहां से अगर निकालेंगे तो वो कितना होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो ऐसे ही इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, E लैम्डा प्लस एच सी बाई लैम्डा, उल्टा कर देते हैं। तो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई E लैम्डा प्लस एच सी, और ये जो है एच सी नीचे आ जाएगा, और ये एच सी फिर से कहाँ चला जाएगा, ऊपर एच सी। और देखो तो आंसर कौन सा आ रहा है आपका, एच सी लैम्डा डिवाइडेड बाई E लैम्डा प्लस एच सी, कौन सा, बी ऑप्शन सही, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बशर्ते आपको सब चीज आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट 14 एंड 15, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 एंड 15। बोल रहा है अगेन काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो अब तो देखते ही बता दो, ऑप्शन डी ये सब गलत, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, देख के ही बता देना एकदम फटाफट। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्क फंक्शन, तो अगर वर्क फंक्शन ए का देखोगे तो ये वर्क फंक्शन ए है, बताया था इंटरसेप्टिव वर्क फंक्शन ऑफ ए होता है, और ये वाला क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ बी, क्योंकि अभी तुम करोगे तो y इज इक्वल टू mx माइनस सी आएगा, अरे भाई आएगा ना, देखो तुम्हारा क्या आएगा, y पे v नॉट है, तो E v नॉट इज इक्वल टू हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल लिख सकते हैं h न्यू माइनस w, तो v नॉट इज इक्वल टू h न्यू बाई E माइनस w, तो y इज इक्वल टू mx माइनस सी, तो c क्या है, w बाई E है, मतलब E को अगर हटा दो w a w b, तो w a से w b क्या है, बड़ा है, w b बड़ा है w a से, b ऑप्शन सही, ठीक है। तो ये आपका था 15 क्वेश्चंस, आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, है ना, ये सब सीरीज पे हम लोग बात करेंगे, और उसमें भी एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज जस्ट द मॉडर्न फिजिक्स, और इसमें न्यूमेरिकल्स के बिना कोई उपाय नहीं है आपको, है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।